तो फाइनली द मोस्ट वायलेंट मैन सलार मूवी को लेकर ऑफिशियली करोड़ों दिलों को तोड़ते हुए ये बात कंफर्म हो चुकी है कि रेबल प्रभास की वायलेंट सलार किसी भी फकिंग एंगल से केजीएफ के साथ कनेक्टेड नहीं है। बट दिल के अरमा आंसुओं में बहाने वाला क्वेश्चन ये है कि क्या अब भी रेबल प्रभास की सलार को वो प्यार, वो क्रेज, वो बज मिलेगा जिससे यह डायनासोर बॉक्स ऑफिस के ऊपर 1000 करोड़ छाप सके। तो मुद्दे की बात ऐसे है कि हमने इस चीज को लेकर बहुत बार डिस्कस भी किया है। मे बी विजनरी प्रशांत नील और रेबल प्रभास के डेडली कोलैबोरेशन के अंदर बनी द मोस्ट वायलेंट सलार द सागा केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट ना हो और ये मूवी एक फ्रिकिंग ब्रांड न्यू स्टैंडअलोन फ्रेंचाइजी हो सकती है जिसमें एक न्यू ब्रूटल गैंगस्टर के सागा और उसके इमोशन को दिखाया जाए। तो इस जी फाड़ के डर को सच साबित करते हुए प्रशांत नील ने इस बात को ऑफिशियली कंफर्म किया है कि रेबल प्रभास की सलार एक टोटली न्यू वर्ल्ड और एक न्यू डिफरेंट इमोशन वाली मास जर्नी है जो अनफॉर्चुनेटली किसी भी एंगल से केजीएफ के साथ कनेक्टेड नहीं है। साथ ही बंदे ने ये भी बताया है कि सलार टोटली उस मैड डेविल मैन की मूवी होगी जिसमें वन एंड ओनली रेबल प्रभास के कैरेक्टर को लार्जर देन लाइफ में प्रेजेंट करते हुए बिना किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के रबड़ी रोने के साथ एक फैन सर्विस की तरह दिखाया जाएगा। तो सीधे सीधे प्रशांत नील का कहने का मतलब यही है, जिस फैन मेड केजीएफ यूनिवर्स को देखने के लिए फैंस और ऑडियंस जिस छप्पड़ फाड़ लेवल के एक्सपेक्टेशन और होप्स के बार को पुश करते हुए अपने दिलो दिमाग के अंदर इस चीज को इमेजिन करते हुए होप्स लगाए हुए बैठे थे कि केजीएफ यूनिवर्स जैसी भी कोई बवाल चीज हमें देखने को मिलेगी सलार मूवी के अंदर, वो भौकाल से भरी चीज हमें सलार मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और इसका क्लियर कट मतलब यही निकलता है कि जितने भी फैंस ऑडियंस ने सलार केजीएफ के फकिंग कनेक्शन और उसके यूनिवर्स को लेकर जो इन्फिनिट क्रेजी इंसेन लेवल की फैन थ्योरीज बनाई गई थी वो भी सारे लॉजिक लगाकर डॉट्स को जोड़ते हुए वो सलार केजीएफ का मार्वलस फैन मेड यूनिवर्स एक ब्लडी स्वीट सपना ही बन के रह जाएगा। कहने का मतलब ये है कि प्रशांत नील की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आया है उसे देखने सुनने के बाद स्ट्रांगली ऐसा फील होता है कि मेकर्स के विजन के हिसाब से केजीएफ यूनिवर्स जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती और ना ही मेकर्स उस चीज को बनाने में इंटरेस्टेड है जिसे पब्लिक देखना चाहती है, क्योंकि ऑनेस्टली कहो तो इनके लिए फैन सर्विस से ज्यादा सुपरस्टार्स की इमेज, ईगो और रिस्पेक्ट मैटर करती है। बट इसके अलावा दिल को सिनेमैटिक ऑर्गेज्म देने वाली बात क्या है पता है, क्योंकि प्रशांत नील ने 1 महीने पहले ही जोर का झटका देते हुए इस रेड फ्लैग को ऑफिशियली रिवील करके बता दिया है कि सलार और केजीएफ का कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। तो बिना किसी स्टूपिड से पोस्ट क्रेडिट सीन, 1000 करोड़ का मॉन्स्टर कैमियो या फिर केजीएफ का कोई भी कनेक्शन सलार मूवी के अंदर देखने को मिलेगा, इस फटे चीज की एक्सपेक्टेशन होप ना रखते हुए पूरे ब्लैंक खाली माइंड के साथ द मोस्ट वायलेंट मैन सलार मूवी को अल्टीमेटली मास मूवी के तौर पे एंजॉय कर सकते हैं। पर एक पॉप कल्चर इंथुजियास्टिक फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाए तो क्या ये बात डिसअपॉइंट करने वाली नहीं है कि रेबल प्रभास की सलार ये मूवी केजीएफ का पार्ट नहीं है। तो इस हार्ड अपडेट को सुनने के बाद मेरी दिल की बात करूँ तो डेफिनेटली दिल से बुरा लग रहा है कि सलार और केजीएफ का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि 100 में से 1% की वो होप थी। कुछ नहीं तो सलार मूवी के अंदर केजीएफ का रेफरेंस तो हमें देखने को मिलेगा ही, भले ही किसी केजीएफ के कैरेक्टर को फिजिकली ना दिखाया जाए सलार के वर्ल्ड में। बट जब वो 1% की एक्सपेक्टेशन ब्रेक होती है तब भाई साहब किसी भी पॉप कल्चर इंथुजियास्टिक के दिल के टुकड़े बहुत ही जोरदार तरीके से होते हैं। तो हाँ, अगर तुम मुझे पूछ रहे हो कि क्या तुम डिसअपॉइंट हो, तो मैं यही कहूंगा कि मेकर्स ने बहुत ही बैडली डिसअपॉइंट किया है इमोशनली। बट लॉजिकली कहीं ना कहीं ये भी बात पता थी कि केजीएफ सलार का कनेक्शन या उसके यूनिवर्स होने की पॉसिबिलिटी टोटली ना के बराबर है। तो देखा जाए तो सलार का केजीएफ के साथ कनेक्टेड ना होना ये कोई शॉकिंग भरी न्यूज नहीं थी। हाँ, बट इस अपडेट ने बहुतों के दिल तोड़े हैं जिसमें से मैं भी एक हूँ। तो अब यहाँ पर 1000 करोड़ का क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फैन मेड केजीएफ यूनिवर्स का कांड हुआ है तो क्या इससे द मोस्ट वायलेंट मैन सलार मूवी के परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क पड़ेगा? तो इस इंसेन चीज का पता तो हमें इस डायनासोर के ट्रेलर को देखने के बाद ही पता चलेगा। बट इस चीज को भी मैं डैम श्योर होके कह सकता हूँ कि रेबल प्रभास के फैंस को लिटरली ये केजीएफ यूनिवर्स का रबड़ी रोना बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। तो डेफिनेटली अभी भी इस बात को मैं डोंकी के चोट पर कह सकता हूँ कि सलार का केजीएफ के साथ कनेक्शन हो या ना हो इससे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये बात जमाने पहले ही कंफर्म हो चुकी थी कि ये साल नहीं सलार है, जो डेफिनेटली अब भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर 1000 करोड़ छापने का कैलिबर रखती है।